गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और एक बहुत पुराना तराना है और उस गाने का, जो उस गाने के बोल हैं कि जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, आप भले ही गंगा की लहरों पर चल नहीं पाए पैदल, लेकिन आप चार पहिया वाहन से गंगा एक्सप्रेसवे पर चलकर वही लुत्फ, वही मजा ले सकते हैं जो गंगा की लहरों पर मिलेगा। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे के चौथे पड़ाव के करीब हैं हम लोग, ये सयाना है और 12 जिले उत्तर प्रदेश के मेरठ से लगाकर प्रयागराज के 594 लगभग 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के दौरान कनेक्ट किए जाएंगे। और ये 12 जिले में से मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, ये गढ़मुक्तेश्वर का इलाका है, ये गढ़ गंगा का इलाका है। सूरज अगर आपको दिखा पा रहे हो तो मेरे ठीक पीछे गंगा की लहरें हैं और ये गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से कनेक्ट कर रहा है प्रयागराज को। और हमारे साथ डॉक्टर एस वेलबुर्गन हैं जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, जो CRRI है, जो रोड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, उस डिवीजन के हेड हैं, चीफ साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये जो इसकी खासियत है गंगा एक्सप्रेसवे की, वो जानने की कोशिश करते हैं। ये गंगा का टेरेन है, ये गंगा का बेल्ट है, ये गंगा का कछार है और फॉग के दौरान आए दिन तमाम दुर्घटनाएं होती हैं जहां पर खुले इलाके हैं और खासकर एक्सप्रेसवे वाले जितने इलाके हैं, तो ये खासकर बहुत ही प्रोन है। तो हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं, बहुत माने हुए साइंटिस्ट हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है इनका, इनसे जानते हैं कि ये जो टेरेन है, गंगा जी अगर पीछे दिख रही हो आपको, शानदार एक नज़ारा, ये सूरज आपको दिखा रहे हैं गंगा का, ये जो गंगा का इलाका है, यहाँ पर क्या खतरे हो सकते हैं एक्सप्रेसवे पर और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक्वेस्टिक सॉल्यूशन को लेकर हम बात करेंगे। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर एस वेलमुर्गन सर, आपका बहुत स्वागत है। आप लगातार हमारे साथ मेरठ से चल रहे हैं और ये हम चौथे पड़ाव के करीब हैं, गंगा के तट के नज़दीक हैं। तो गंगा के दर्शन का तो फायदा होगा, लेकिन सावधानी भी बहुत ज़रूरी है सर। सही है। फॉग के दौरान आप क्या सजेस्ट दें? जैसा आप सही बताया था, जनरली नॉर्थ इंडियन एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ नवंबर से लेकर फरवरी एंड तक तो फॉग रहता ही रहता है। सो एटलीस्ट अबाउट 25 to 30 डेज डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। सो उसी का काउंटर करने के लिए एक बड़ा सा एक सोचना है हमारा तरफ से, बिकॉज एक्सप्रेसवे में हम 120 किलोमीटर स्पीड रखवा रहा है फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स एंड ट्रक्स एंड बसेस एट 100। सो उसी का एड्रेस करने के लिए मेरा तरफ से एक बड़ा सा एक सॉल्यूशन हम लोग सोचना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सर एक बार इधर आइए, माफ कीजिएगा, आपको गंगा जी का भी दर्शन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कराते रहे। इधर आ जाए आप, तो आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो गंगा का व्यू आता रहेगा एक, जिसके लिए ये फेमस है ग्रीन फील्ड ये एक्सप्रेसवे है। तो आप सर एक्वेस्टिक सॉल्यूशन का जो आप बहुत इंपॉर्टेंट आप बात करने जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि CRRI की तरफ से और ये यूपीडा भी इसका ध्यान रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है और डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं। जी सर। या सो इसके लिए हमारा तरफ से एक बेस्ट सोच है, लाइक ये जो ड्यूरिंग दिस फॉगी आवर्स का एड्रेस करने के लिए कई सारा आजकल में इंटरनेशनली इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम solutions are available. उसमें in the sense that aquastic solution है, इन द जैसा अभी देख रहा है इतना धूप है, ambient टेम्परेचर देखेगा तो एकदम क्लियर है। जैसा वो टेम्परेचर कम होगा एंड विजिबिलिटी कंडीशन ना का बराबर हो जाएगा, इन द सेंस दैट आपको 10 से 15 मीटर तक की सड़क में दिखेगा, उस टाइम पे aquatic solution will automatically come into effect in the sense that siren बचाते रहेगा to the based on the ambient condition. तो ambient condition का आप बात कर रहे हैं सर। तो जैसे ये गंगा का ये कछारिया इलाका है, ये इधर आप आए एक बार सर, गंगा जी की तरफ आए और ये हम लोग किनारे खड़े हैं और ये सूरज भी दिखा रहे हैं आपको लगातार ये गंगा का। तो ये जो एक्वेस्टिक सॉल्यूशन आप बता रहे हैं सर, ये जो सायरन बजाता रहेगा लगातार, तो ये किन किन स्पॉट्स पे से यहाँ पे भी हम ये स्थापित कर सकते हैं
हैं इस पोल पे या कहाँ पे Yeah, स्थापित करेंगे? actually on the median side as well as on the shoulder side जी। at periodic intervals. मीडियम साइड मतलब कहने का मतलब कि जो Median ये टेरेन है, Yeah, ये बीच that वाला जो हिस्सा है। yeah, on the center of the road, near to Center. the center of the road, median side माना जाता है. हाँ। Edge of the road का like shoulder side माना जाता है. अच्छा, तो यहाँ पर जैसे अगर ये गंगा जी के किनारे ये शोल्डर साइड है और ये मीडियम साइड है, तो दोनों जगह सायरन सिस्टम आपके कहने का मतलब Yeah, वो अपना आप से बचाता रहेगा at periodic intervals. अच्छा सो उस टाइम पे वो बचेगा, रिमेनिंग टाइम पे नहीं बचेगा. सो इन द सेंस उससे हमको क्या फायदा हो जाती है, स्पीड. अब सायरन के साथ स्पीड विल बी आस्किंग द पीपल टू मेंटेन एट 40 किलोमीटर स्पीड. राइट सो वो होगा तो ना, जैसा अभी दुर्घटना हुआ था यमुना एक्सप्रेस में 19 लोग मर गए थे सुबह सुबह 3 सारी बजे. गाड़ियाँ, हाँ। वो मेन ऐसा वाला दुर्घटना का हम एक्चुअली बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड कर सकते, जो बैक टू बैक लगातार गाड़ियां भिड़ गई थी फॉग की वजह से। Correct, तो ये जो एक्वेस्टिक सॉल्यूशन आप बता रहे हैं सर, हम्म। तो ये किस कंडीशन में, जैसे फॉग डेंस होता जाएगा तो ये लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगी और सायरन बजने लगेगा? हाँ, तो सही क्योंकि है। कई बार बंद गाड़ी में लाइट्स तो दिखती नहीं है फॉग के दौरान, तो सायरन क्या मतलब साइंस क्या कहता है सर? साइंस क्या ऐसा कहता है, लाइक एम्बियंट कंडीशन ऑन द रोड विल बी टेकन ऑन बोर्ड. जो because the system will be installed on the road only, not to do with the vehicle का कोई मतलब ही नहीं है उसमें. ambient condition का देखने के बाद वो अपना आप से एक्टिवेट हो जाएगा, and that will keep giving the buzzer till the condition is in that kind of status. जैसा अभी सूरज मतलब क्लियर विजिबिलिटी आ जाएगा उस टाइम पे दिस विल नॉट कम इनटू इफेक्ट. सो अपना आप से वो आएगा ना, अपना आप से सायरन बचने का, स्पीड लिमिट का कम करने का, वो सारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होके बचते रहेगा. एंड जब वो नहीं चाहिए वो अपना आप से बंद हो जाएगा. तो ये अच्छा सर, आप तो इतने सीनियर, आपने तमाम सड़कों, सरकार आपसे सलाह लेती है सड़कों को लेकर, तमाम हाईवेज को लेकर, ये यूपीडा का जो ये काम है, जैसे ये नदी का ये जो इलाका है, ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ये जो जो हाइट ऑफ दिस वॉल जो शोल्डर साइड में जैसे कह रहा है, दैट इज ओके आपके हिसाब से? बिल्कुल सीख है, बिल्कुल एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ओनली दिया हुआ है. एंड इसमें आपको स्टैटिक क्रैश बैरियर ही देना है, इन द सेंस दैट सिमेंट कंक्रीट क्रैश बैरियर, वो हाइट भी बिल्कुल ठीक ठाक ही दिया है. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एवरीथिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दिया है, इंक्लूडिंग दैट वाटर ड्रेन आउट एंड ऑल, एवरीथिंग इज प्रॉपरली गिवन. ओनली थिंग इट नीड्स अ प्रॉपर मेंटेनेंस. अच्छा, ये एक बीच में आप बात कर रहे थे जो सेमी कंक्रीट क्रैश बैरियर्स की बात कर रहे थे, तो आपके हिसाब से आप का इतना लंबा अनुभव है, उस हिसाब से स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर क्या अभी तक क्या लग रहा है? कुछ बीच में सेंटर्स पे आप पॉइंट आउट कर रहे थे अभी रास्ते में. क्रैश बैरियर तो इन जनरल सब जगह में ठीक से दिया हुआ है, एंड कुछ जगह में इवन द इंटरनेशनल टेस्टेड बैरियर्स आर पुट. CRRA is doing a small study about it, about testing like whether the barriers put in place are good or not. उसमें हम लोगों का पता चल रहा है जो भी IRC लेटेस्ट स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक on this particular expressway they have put it, like international standard tested the barriers, whether it is a metal beam crash barrier or tri beam barriers, they have been put, and that is actually augurs well for the safety. तो ये डॉक्टर मुरुगन हैं, इनसे अभी हम ये 70 किलोमीटर मेरठ से चलकर आ चुके हैं, चौथे पड़ाव पर हैं. चौथा पड़ाव है ये गढ़ गंगा का इलाका है. गंगा तब दर्शनात् मुक्ति हम दिखा रहे हैं, गंगा जी का दर्शन करते हुए इस रूट से निकलेंगे और कई जगह यहाँ से और प्रयागराज तक गंगा जी का दर्शन होगा. लेकिन डॉक्टर मुरुगन जैसा बता रहे हैं कि कुछ सावधानी भी रखनी होगी, खासकर जब जो विपरीत वेदर कंडीशंस हैं उसके दौरान एक्वेस्टिक सॉल्यूशन को इंस्टॉल करने का सुझाव दे रहे हैं. अभी लंबा सफर है, हमारी पूरी टीम है सूरज चंद्रप्रकाश दिनेश के साथ डॉक्टर मुरुगन से बात करते हुए हम बढ़ रहे हैं प्रयागराज की तरफ. ये प्रयागराज का रास्ता है, सीधे 3 नदियों का संगम मेरठ से चलकर, क्रांति की भूमि से चलकर और तीर्थराज प्रयाग. हमारा सफर जी न्यूज के साथ आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज.